हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई एम भाविका मल्होत्रा एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मल्होत्रा पे। सो आज हम रीड करने वाले हैं फ्रेंड्स हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी की जो बुक है इंग्लिश की बिहाइव बुक ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी, उसका हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2। बेसिकली जो हमारा रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट है ना, मारिया शरापोवा, वो हम आज रीड करने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके आज हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। अगर आपको उसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए बुक का तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। आज हम इसके नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट के। पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट। ओके, मारिया शरापोवा। सो बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं मारिया शरापोवा के बारे में। तो मारिया शरापोवा नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड टेनिस। पहले पढ़ते हैं कि मारिया शरापोवा जो थी फ्रेंड्स वो फर्स्ट पोजीशन पे आई थी वर्ल्ड टेनिस में। सो दिस राइट अप अबाउट मारिया शरापोवा इंस्पायर्स अस टू रिमेन डिटरमाइंड एंड मेक सैक्रिफाइसेस इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। सो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये जो हमारा सेकंड पार्ट का चैप्टर है मारिया शरापोवा, ये हमें डिटरमाइन करता है, इंस्पायर करता है कि हमें क्या करने चाहिए, सेक्रीफाइसेस बनाने चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइस करने चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, ताकि हम अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। शी अटेन वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। वो बेसिकली जो मारिया शरापोवा है, उन्होंने वुमेन का ये बेसिकली एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन स्कोर करी थी वुमेन्स टेनिस में। ओके, ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 में मंडे 22 अगस्त को। ये एक साइबेरियन टीनेजर थी ये, और ये कहाँ से थी, साइबेरिया से थी। ठीक है, इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन। उन्हें ये 4 साल लगे इस पोजीशन को पाने में, फर्स्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन। नाउ मारिया's ट्रिप टू यूएस। अब मारिया's ट्रिप टू यूएस में क्या दे रखा है, बेसिकली मारिया का जो ट्रिप था यूएस में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मारिया क्लाइम अपवर्ड्स started 9 years बिफोर। मारिया ने बेसिकली क्लाइम करना शुरू कर दिया था 9 साल जब थी ना, उससे भी पहले। शी वॉज नॉट येट 10 when she was sent to train in अमेरिका। बेसिकली वो 10 साल की भी नहीं थी जब उन्हें भेज दिया गया था अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा। अब ये ट्रिप था फ्लोरिडा का, विद फ्लोरिडा तक का, विद हर फादर, पापा के साथ थी वो, यूरी। बट फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम। उनके पापा था यूरी, दोनों ने हेल्प करी उन्हें सक्सेस और स्टार्टअप पाने में। बट इट मीन्ट अ सेपरेशन ऑल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन जो उनकी मम्मा थी ना येलेना, उनसे भी उन्हें अलग रहना पड़ा, 2 साल अलग रहना पड़ा था इतनी छोटी बच्ची को। येलेना हैड टू लिव इन सिबेरिया ड्यू टू वीजा रिस्ट्रिक्शंस। अब येलेना जो थी, जो उनकी मम्मा थी, मारिया शरापोवा की जो मम्मा थी ना, वो उन्हें दूर रहना पड़ा था येलेना को, क्योंकि वो साइबेरिया में उनके ना वीजा रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन जो उनके पापा थे यूरी, वो उनके साथ गए थे। मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस। अब मारिया की स्टे और जो उन्होंने ट्रेनिंग करी यूएस में। मारिया रिकॉल दैट शी फेल्ट लोनली इन द यूएस। मारिया ने बताया कि वो यूएस में बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, अपनी मम्मा को तो बहुत मिस करती थी। उनके जो पापा थे वो, उन्होंने भी मम्मा को नहीं देखा था टाइम से, तो ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। उनके जो पापा थे ना मारिया शरापोवा के, वो बस बेसिकली इतना कमा लेते थे कि अपनी बेटी की यानी मारिया के टेनिस ट्रेनिंग के पैसे भर सके। वो बहुत यंग थी। शी यूज्ड टू टाइडी अप रूम एंड क्लीन इट। वो रूम को अच्छे से क्लीन एंड टाइडी रखती थी। सीनियर्स वुड मेक हर डू सो, और सीनियर्स भी मतलब उसके साथ करते थे। देन मारिया's टफनेस। तो मारिया's टफनेस के बारे में पढ़ते हैं। दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। मारिया की जो टफनेस थी उससे क्या होगी, वो उसका जो बेसिकली दिमाग था ना, वो मेंटली टफ था। शी वॉज मेंटली टफ। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। उसने अपना खुद का ध्यान रखना भी सीख लिया था। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उसने कभी भी हटने के बारे में नहीं सोचा। शी न्यू दैट शी वांटेड। उसे पता था कि वो क्या चाहिए, वो क्या चाहती है। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। अभी वो उसके अंदर होगी टफनेस। ओके, now Maria becomes number 1. She bagged the ladies single crown at Wimbledon in 2004. 2004 में उसे एक क्राउन मिला था विंबलडन। ठीक है, विंबलडन में 2004 में उसे क्राउन मिला था। She became world's number 1 in 2005. 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 बनी थी। ठीक है, हर मंत्र फॉर सक्सेस का उसका मंत्र क्या था भाई। मारिया हैज journeyed from Siberia to the top of women's tennis. तो मारिया की जो जर्नी थी साइबेरिया से वुमेन टेनिस बनने की, इट हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। जो टेनिस के फैंस थे उन्होंने तो भाई हार्ट टच कर लिया। हर मंत्र फॉर सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड फेस द टफ कंपटीशन। मंत्र क्या था उसका सक्सेस का, सक्सेस कैसे मिला उसको। उसने कहा कि भाई देखो, सक्सेस का एक ही मंत्र होता है, वर्क हार्ड एंड फेस द टफेस्ट कंपटीशन। की टफ से टफ कंपटीशन को फेस करो और हार्ड वर्क करो, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू डू। नाउ मारिया ऑन हर रशियन रूट्स। मारिया अपने रशियन रूट्स के बारे में बताती है। तो मारिया स्पीक्स विद अमेरिकन एक्सेंट। मारिया जो है वो अमेरिकन एक्सेंट बोलती है। शी अलाउज हर प्राइड टू बी अ रशियन। और वो प्राइड है कि वो एक रशियन है। ठीक है, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट बोलती है। शी सेज दैट हर ब्लड इज रशियन। उसने बोला कि मेरा जो खून है वो रशिया का है।
However, the US is a big part of her life. Yeah, US भी उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट है लाइफ का. She will play the Olympics for Russia if they wanted to play. और उसने बोला कि वो अपने जहाँ पे वो जन्म लिया उसने रशिया में, वहाँ भी वो ओलंपिक्स खेलेगी जब उसे बुलाएंगे. नाउ शरापोवा's hobbies. अब मारिया की हॉबीज क्या थी? मारिया की हॉबी थी फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग. शी लव रीडिंग द नॉवेल्स. उसे नॉवेल्स बहुत पसंद है. किसके? अर्थर कैनन डॉले के. अर्थर कैनन डॉले के उसे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था. शी इज फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स. उसे इवनिंग गाउन्स बहुत पसंद है. पैनकेक्स बहुत पसंद थे. चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज ड्रिंक्स बहुत पसंद थी. बेसिकली जैसे बच्चे खाते नहीं चीज़ें, वही उसे बहुत पसंद था. शारापोवा's थॉट्स ऑन टेनिस. टेनिस के बारे में क्या सोच रहा था? शरापोवा कांट बी पुट इन कैटेगरी. उसे एक कैटेगरी में डाल सकते. शी हैज़ अ टैलेंट, अ डिजायर टू सक्सीड. उसमें टैलेंट था, सक्सेस होने का डिजायर था, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस. और सेक्रीफाइस का करने का रेडीनेस थी. दीज क्वालिटीज हैव लिफ्टेड हर टू टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और इससे वो एक बड़ी इंसान बनी. शी सेज दैट द मनी डज मोटिवेट हर टू वर्क. और उसने ये भी बोला है कि पैसों ने भी उसकी काफ़ी मदद करी वर्क हार्ड करने में. टेनिस इज अ बिजनेस. टेनिस एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 बनना वर्ल्ड में, जो कि वो बन गई. और उसका ड्रीम था जो कि पूरा हो गया. एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड द चैप्टर के नोट्स. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए. हरे कृष्णा एवरीवन, बाय बाय.